बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनियामिन वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जुगनी किसे कहते हैं? जो कि आपने यकीनन सुना होगा, जुगनी गई मुल्तान, जुगनी गई गुजरात। तो आए नाजरीन, आज इसकी तारीख पढ़ते हैं। दोस्तों, हम आज भी जुगनी से बाहर नहीं आते। दोस्तों, मलका बरतानिया, मलका विक्टोरिया ताज बरतानिया के 7वीं मलका थी। ये 20 जून 1837 में मलका बनी और 22 जनवरी 1901 तक मलका रही। ये इस लिहाज से बरतानिया के तवील अल मुद्दत मलका थी। ये 63 साल 7 महीने और 2 दिन मसनद इक़्तिदार पर जलवा अफरोज रही। विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज सल्तनत में हकीकतन सूरज गुरूब नहीं होता था। पूरा अर्ज पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती थी। न्यूजीलैंड से बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद जूं जूं आगे बढ़ता था, इसके रास्ते में आने वाले तमाम मुल्क, तमाम जमीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब थक कर आंखें मूंदने लगता था तो न्यूजीलैंड में दिन का आगाज हो जाता था। लिहाजा यूं मलका विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता था। मलका विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीजें, नई रवायात भी दी। ये रवायात, ये चीजें आज तक मौजूद हैं। मसलन दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज तामीर मौजूद है। विक्टोरियन फर्नीचर भी आज तक बनाया जाता है। मलका विक्टोरिया जिस तर्ज की बग्गी इस्तेमाल करती थी, वो बग्गी बादशाह पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी। वो विक्टोरिया कहलाई। ये विक्टोरिया तांगा कहलाया। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा आजाद आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है और दुनिया में प्रोटोकॉल का जदीद निजाम भी मलका विक्टोरिया ने वाज़े किया था। मलका ने VIP और VVIP की बाकायदा कैटेगरीज बनाई थी और इसकी पूरी सल्तनत में लोगों को इनकी कैटेगरीज के तहत सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। अंग्रेज दौर में तहसील की सतह पर कुर्सी नशीन और सफेद पोश 2 आजादी ओहदे थे। कुर्सी नशीन का टाइटल गांव के इस शख्स को मिलता था जो अंग्रेज को घोड़े, फौजी और मकबरी देता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाजत होती थी, जबकि बाकी लोग जमीन पर बैठते थे या ज्यादा से ज्यादा अफसर के सामने खड़े हो सकते थे। जबकि सफेद पोश वो मोअज़्ज़ज़ लोग थे जिन्हें सरकार उनकी वफादारियों से खुश होकर हर साल सफेद रंग के 2 जोड़े अनायत करती थी और ये लोग ये कपड़े पहनकर सरकारी दफ्तरों में जाते थे। सरकारी प्रोटोकॉल सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों से शुरू होता था और मलका तक जाता था। इस दौर में सरकार लंबरदार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी, वाइसराय तक जाती थी। ये वाइसराय मलका के गोरे गुलाम होते थे। इन लोगों को क्या क्या प्रोटोकॉल हासिल था, ये तमाम मालूमात सरकारी डायरी में दर्ज होती थी। ये डायरी ब्लू बुक कहलाती थी। ये ब्लू बुक डिप्टी कमिश्नर के कब्जे में रहती थी। वो उसे सरकारी तिजोरी में रखता था और उसके अलावा कोई शख्स इस डायरी को हाथ नहीं लगा सकता था। डिप्टी कमिश्नर तबादले के बाद उस वक्त तक चार्ज नहीं छोड़ सकता था जब तक वो ब्लू बुक ने डिप्टी कमिश्नर के हवाले नहीं कर देता था। मलका का अहम हुक्म सल्तनत की ब्लू बुक बदल देता था। मुल्क के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन जलील हो जाते थे और जलीलों को दर्जे मिल जाते थे। मलका विक्टोरिया ने जून 1887 में अपनी ताजपोशी की गोल्डन जुबली मनाई। मलका की गोल्डन जुबली की तकरीबात पूरी सल्तनत में मनाई गई और इन तकरीबात में 2 अहम तरीन चीजें शामिल थीं। एक, मलका ने अपनी सल्तनत के तमाम बड़े शहरों में अपने नाम की यादगारें बनवाई। ये यादगारें आज भी बरतानवी राज के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। कराची की एम्प्रेस मार्केट मलका विक्टोरिया की उसी गोल्डन जुबली के मौके पर तामीर हुई थी। दूसरा, लंदन से हिंदुस्तान तक मलका के नाम से जुबली मशल निकली। इस मशल ने मलका की पूरी सल्तनत का चक्कर लगाया। ये मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुई हिंदुस्तान पहुंची। मशल हिंदुस्तान के एक जिले में आती है। जिला भर के लोग ढोल ताशों से इसका इस्तकबाल करते, आतशबाजी का मुजाहरा होता, गाने गाए जाते और डांस किए जाते। ये मशल उस आलम में पूरे जिले का चक्कर लगाती। मशल का चक्कर मुकम्मल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर जिले की सरहद पर पहुंचकर मशल दूसरे जिले के डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देता। मशल का अगला सफर शुरू हो जाता। ये मशल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई पंजाब पहुंची तो पंजाब की हुकूमत ने जुबली के नाम से एक तावील पंजाबी गाना तैयार करवाया। ये गाना कसूर के 2 भाइयों ने तैयार किया था।
ये दोनों भाई अनपढ़ थे। जुबली का लफ्ज उनके मुंह पर नहीं चढ़ता था, चनाचे इन्होंने जुबली को जुगनी बना दिया। इन नामालूम फनकारों ने इस जुगनी जुबली में पंजाब के तमाम इलाकों की सकाफत बयान की। जुगनी गई मुल्तान यानी जुगनी जुबली की मशल मुल्तान चली गई, जुगनी गई गुजरात वगैरह वगैरह। ये जुगनी उस दौर में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो गई। मलका विक्टोरिया को मरे हुए 113 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी जुगनी आज तक हिंदुस्तानी पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों में जिंदा है। दुनिया से सिर्फ मलका विक्टोरिया रुखसत नहीं हुई, बल्कि इसकी सल्तनत भी ऐसा ऐसा बंद मुट्ठी की रेत की तरह जमीन पर बिखर गई और आज बरतानिया सिर्फ बरतानिया की महदूद हो चुका है। अब सवाल ये है कि दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत खत्म कैसे हो गई। वो बरतानिया जिसकी मलका की मशल 68 ममालिक में घुमाई गई थी, वो बरतानिया आज सिर्फ 2,43,610 मुरबा किलोमीटर तक महदूद होकर क्यों रह गया। इस सवाल की बेशुमार वजूहात में से एक वजह गोरों की ब्लू बुक और प्रोटोकॉल भी था। गोरों ने इंसान को स्टेटस की लातादाद टकटकियों पर लटका दिया था। बादशाह और मलका से प्रोटोकॉल शुरू होता था और वाइसराय तक आता था और वाइसराय से इसकी कौंसिल के अरकान तक जाता था। वहाँ से सर के खिताब हासिल करने वाले लोगों तक आता था और वहाँ से होते हुए सफेद पोशों और कुर्सी नशीनों तक जाता था। ये जैसे शख्स को वफादारी और हब्बुल वतनी का परवाना जारी करते थे, सिर्फ वही शख्स वफादार और हब्बुल वतन होता था। बाकी तमाम मशकूक समझे जाते थे और इन्हें इस शक की बुनियाद पर किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता था, गोली मारी जा सकती थी। सरकार के जुल्म की हालत ये थी, ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोली चलाकर 370 लोग कत्ल कर दिए और कोई शख्स इसका हाथ ना रोक सका। क्यों? क्योंकि जनरल डायर को मलका के अनायत करदा इख्तियारात के मुताबिक गोली चलाने का इख्तियार हासिल था। चनाचे इसने इख्तियार इस्तेमाल किया और सरकार ने अवामी रद्द अमल के बाद जनरल डायर को बतौर सजा लंदन वापस भिजवा दिया और ये सजा 370 लोगों के कत्ल की सजा थी। ये वो प्रोटोकॉल और ये वो बेलगाम इख्तियारात थे जिन्होंने बरतानिया के ना डूबने वाले सूरज को तारीख के स्याह समंदर में डुबकी लगाकर बुझा दिया। बरतानिया ने तारीख के इस खौफनाक जवाल के बाद 4 बड़े फैसले किए। पहला फैसला प्रोटोकॉल का खात्मा था। बरतानिया ने लोगों के दर्जे खत्म कर दिए। आज बरतानिया में शाही खानदान मौजूद है, लेकिन इसकी शहनशाहियत सिर्फ महल तक महदूद है। ये लोग जो ही महल से बाहर आते हैं आम बरतानवी लोगों और इनमें कोई फर्क नहीं रहता। इन्हें भी सड़क पर रोका जाता है, इनका भी चलान होता है और इन्हें भी अदालत में पेश होना पड़ता है। वजीर आजम और वज़रा भी आम शहरियों की तरह सड़कों पर फिरते हैं। ये आम ट्रेनों और आम बसों में सफर करते हैं, आम जहाजों की इकानमी क्लास में सवार होते हैं। बरतानिया के वज़राए आजम 282 साल से 3 बेडरूम के घर 10 डाइनिंग एस्टेट में रह रहे हैं। मुल्क के किसी वजीर आजम को 282 सालों में कोई बड़ी रहायशगाह नसीब नहीं हुई। शाही खानदान के पास दर्जनों मोहल्लात थे, हर महल के अंदर हजार एकड़ का बाग था, लेकिन फिर ये तमाम बाग अवामी पार्क बना दिए गए। 80% मोहल्लात भी आज म्यूजियम हैं और सियाह रोजाना इनकी सैर करते हैं। मुल्क में आर्मी चीफ हो, पुलिस चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, किसी को कोई प्रोटोकॉल हासिल नहीं। ये लोग अपने दफातर के बाहर आम शहरी हैं। दूसरा फैसला कानून की हुक्मरानी था। बरतानिया में कोई शख्स कानून से महफूज और बालातर नहीं। बरतानिया ने फैसला किया हमारे मुल्क में कानून मजबूत होगा और कोई ओहदा या कोई शख्सियत इससे बालातर नहीं होगी। तीसरा फैसला जमहूरियत था। मुल्क के तमाम इख्तियारात का माखज आवाम है। आवाम पार्टी या शख्सियत को मैंडेट देते हैं और किसी शख्स या उहदेदार को ये मैंडेट चोरी करने का हक नहीं। मुल्क में जाली वोट या धांधली का सवाल तक पैदा नहीं होता। बरतानिया में पिछले 100 साल में इलेक्शन धांधली का कोई इल्जाम नहीं लगा। और चौथा और आखिरी फैसला लीडरशिप था। ये लोग सिर्फ ऐसे शख्स को हक हुक्मरानी देते हैं जो ज़हनी, तालीमी, अखलाकी और जिस्मानी लिहाज से शानदार होता है। इनके किसी सियासतदान पर अना, जिद या हट धर्मी या नकल, जाली डिग्री या बेईमानी, चोरी, टैक्स या झूठ या किसी बड़ी बीमारी का इल्जाम लग जाए तो इसका सियासी कैरियर खत्म हो जाता है। ये सियासत के अवानों से फारिग हो जाता है। ये वो 4 फैसले हैं जिनकी वजह से ताज बरतानिया सिर्फ बरतानिया बनने के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है और दुनिया भर के हुक्मरान बरतानिया के वजीर आजम और मलका से हाथ मिलाना आजाद समझते हैं। या नवाज शरीफ को 10 डाइनिंग एस्टेट में बरतानवी वजीर आजम के घर के दरवाजे पर खड़ा देखा।
था। बरतानवी वजीर आजम ड्यूड कैमरून ने बाहर निकलकर मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मियां शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी फुटपाथ पर खड़े नजर आ रहे थे। बरतानवी वजीर आजम ने अपने हाथ से दरवाजा खोल अंदर ले गया। क्या हमारे वजीर आजम ने इस मंजर से कुछ सीखा? मेरा ख्याल है नहीं सीखा होगा, क्योंकि हमारे किसी हुक्मरान ने आज तक इन मनाजर से कुछ नहीं सीखा। ये लोग सीख सकते तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। ये लोग आज भी जुगनी के इस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आए, जिसको बरतानिया ने दूसरे जंग अजीम के बाद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। हमारे मुल्क में आज भी कुर्सी नशीन और सफेद पोश मौजूद हैं। पूरी रियासत इन्हें सैल्यूट करती है और ये लोग जब तक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, हम उस वक्त तक जवाल के आजाद से नहीं निकल सकेंगे। मेरा दावा है हमारा वजीर आजम जब तक 10 डाइनिंग स्ट्रीट जैसे 3 कमरों के मकान में शिफ्ट नहीं होता और ये अपने हाथ से दरवाजे नहीं खोलता, हम उस वक्त तक जुगनी के दौर में जिंदा रहेंगे। हम पर उस वक्त तक उस ब्लू बुक की हुकूमत रहेगी जिसने बरतानिया जैसी सल्तनत को तबाह कर दिया था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंच सके। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।